वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लेंस। आज हम NCERT क्लास 6 का चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ देखेंगे। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है, हमारे अर्थ के पास दो तरीके के मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन जो है वो मूवमेंट है जो अर्थ अपने एक्सिस पे करती है, यानी जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, जिस वजह से दिन और रात होती है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। वो मूवमेंट जो अर्थ सन के अराउंड करती है, सन का जो चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ पे, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे, उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. अर्थ का जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है और वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिट के द्वारा बनाया गया जो प्लेन है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन हम ये कह सकते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है और ये है सन। एक मिनट, ये है सन। तो जो अर्थ सन का चक्कर लगाती है, जिस पाथ पे लगाती है, हम इसे कहते हैं ऑर्बिट। और ये जो पाथ है इसी को ऑर्बिटल प्लेन भी कहा जाता है। और ये जो ऑर्बिट ये जो पाथ बना रहा है इसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। इसे हटा दूं पहले मैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ जो है अपनी लाइट को सन से रिसीव करती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसलिए सिर्फ हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ में लाइट्स एक बार में सन की पहुंच पाती हैं। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे while द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। वो पोर्शन जो सन को फेस कर रहा है, यानी सन जिस पोर्शन के सामने है वहाँ पे तो दिन होता है, और जिस साइड में सन की रेज नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे उस टाइम पे रात होती है अर्थ में। The circle that divides the day from the night on the globe is called the circle of illumination. वो सर्कल जो डिवाइड करता है डे एंड नाइट को, हम उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। The circle does not coincide with the axis as you know, as you see in the figure. जो सर्कल है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो कोइंसाइड नहीं करता है एक्सिस से। एक्सिस मतलब आपको पता ही, एक इमेजिनरी लाइन है। और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो डिवाइड करता है डे एंड नाइट को। तो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। एंड एज यू नो, इन आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि जो एक्सिस है वो हमारा टिल्टेड है, मतलब हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो हमारा एक्सिस भी थोड़ा टिल्टेड है। तो इस वजह से कोइंसाइड नहीं करता। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक नहीं चढ़ता है। यहाँ पे ये वही बताना चाह रहा है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो 24 घंटे लेती है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पे, यानी अपनी जगह पे। वो एक बार घूमने में, अर्थ एक बार चक्कर लगाने में, एक बार जो घूमती है उसे 24 आवर्स लगते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज द अर्थ डे। जो पीरियड है रोटेशन का उसे हम कहते हैं अर्थ डे। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये डेली मोशन है अर्थ का, जैसा कि हम डायग्राम से समझ सकते हैं। जो चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की वही इस इमेज में बनी हुई है। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल। What would happen if the earth did not rotate? क्या होगा जब अर्थ रोटेट करना बंद कर दे? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। वो पोर्शन जिसमें सन की रेज आ रही हैं, यानी सन फेस कर रहे हैं जो पोर्शन, उसमें हमेशा दिन ही होगा और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। दस ब्रिंगिंग कॉन्टीन्यूस वार्मथ टू द रीजन। क्योंकि वो एरिया जो है, वो पोर्शन अर्थ का जो सन को फेस करेगा, वो बहुत ज़्यादा
गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जो एरिया सन को फेस नहीं कर रहा है, अपोजिट पार्ट पे है, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और बहुत डार्कनेस रिसीव करेगा। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि अदर हाफ जो है वो डार्कनेस रिसीव करेगा और फ्रीज हो जाएगा, यानी जम जाएगा हमेशा के लिए। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। जीवन इतने कठिन कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो सेकेंड मोशन है अर्थ का जो अपने ऑर्बिट पे होता है उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 1/4 days अप्रॉक्स 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी अर्थ को 365 एंड 1/4 days लगते हैं, ऑलमोस्ट 1 year लगता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। वी कंसीडर एज अ ईयर consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। हम अक्सर 6 hours को इग्नोर करते हैं और 365 डेज़ को नॉर्मली मानते हैं कि एक साल में 365 डेज़ होते हैं। यानी अर्थ को 365 डेज़ प्लस 6 hours लगते हैं सन का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। और हर ईयर में ये जो 6 hours ऐड होता रहता है, यानी 6 + 6 + 6 एंड +6 ऐड होता रहता है, तो वो 4 साल बाद 24 hours हो जाता है। और 4 साल बाद वो 24 hours होने के बाद पूरा एक दिन नया जुड़ जाता है। तो इसीलिए 4 साल बाद फरवरी में 29 डेज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ 28, यानी 28 की जगह 29 डेज़ हो जाते हैं। और उस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। यानी उस ईयर में 366 डेज़ होते हैं टोटल। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सेम जो मैंने अभी बता दिया आपको। 6 hours saved every year added to make one day ओवर स्पैन ऑफ 4 years। यानी हर साल जो 6 hours सेव होते रहते हैं वो 4 साल में एक पूरा दिन क्रिएट कर देते हैं, एक पूरा दिन बन हो जाता है। दिस सरप्लस डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फेबररी। और ये जो सरप्लस यानी एक एडिशनल डे है वो फेबररी के मंथ में ऐड होता है। दस एवरी 4th year फेबररी इज़ ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days। इसीलिए हर 4 साल बाद फेबररी में 29 days होते हैं इंस्टेड ऑफ 28। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। ऐसे ईयर्स जिसमें 366 डेज होते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये इस फिगर जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक परफेक्ट सर्कल में नहीं घूमती है। उसका पाथ थोड़ा अंडा जैसा होता है, थोड़ा एग जैसा होता है। इस शेप को कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट देखिए, पहले तो मैं बता दूं, ऑर्बिट वो पाथ होता है जिसमें अर्थ सन के अराउंड ट्रैवल करती है, यानी जो पाथ है इसे हम कहेंगे ऑर्बिट। और ये ना ही गोल है, तो ये इसे हम कहेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction। आप ये डायग्राम में बहुत ध्यान से देख सकते हैं। अर्थ सीधी खड़ी नहीं है, अर्थ थोड़ी टिल्टेड है या झुकी हुई है। और जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो वो सेम डायरेक्शन में टिल्टेड रहती है, यानी सेम डायरेक्शन में झुकी हुई रहती है। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये देखिए टिल्टेड है ये। इस वजह से हमें डिफरेंट सीजन्स मिलते हैं। On 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun। 21st जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड यानी झुका हुआ रहता है सन के साइड में। पहले तो मैं बता दूँ, ये जो हमारी अर्थ है इसे डिवाइड करती है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री पे है इक्वेटर, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो अभी यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये वाले पार्ट की बात हो रही है। तो 21st जून को द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। 21st जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सन के साइड झुका होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस दिन जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती हैं।
एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। इसके परिणाम स्वरूप ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। और जो पोल का एरिया है इस टाइम पे बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करता है और रिसीव करता है, क्योंकि जो सन की रेज होती हैं वो बहुत स्लैंटिंग होती हैं, बहुत ऐसे तिरछी होके जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाती वहाँ पे। द नॉर्थ पोल इज inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. हमारी अर्थ एक सीधी बॉल नहीं है बल्कि थोड़ी झुकी है। जब इसका नॉर्थ पोल सन की तरफ झुक जाता है तो नॉर्थ पोल के पास वाले इलाकों को सन की रोशनी बहुत लंबे समय तक मिलती है। आर्कटिक सर्कल के आगे कुछ जगहों पर सन लगभग 6 महीने तक डूबता ही नहीं, इसलिए वहाँ लगभग 6 महीने तक दिन जैसा उजाला रहता है। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions of north of the equator. यानी इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बहुत लार्ज पोर्शन में सन की किरणें रिसीव कर रहा होता है, सनलाइट रिसीव कर रहा होता है, तो इट इज़ समर इन द रीजन्स ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। यानी इक्वेटर के नॉर्थ में इस टाइम पे समर होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। यानी इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में ये सारी जो सिचुएशन, ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये जस्ट अपोजिट होती हैं। यानी अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। इट इज़ विंटर सीजन देयर, यानी हम सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है इस टाइम पे। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, यानी रात ज़्यादा बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिस। यानी इस पोजीशन को, अर्थ के इस पोजीशन को हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. 22nd दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूँ, ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारी अर्थ है इसको 0 डिग्री पे कट करती है इक्वेटर। ये एक इमेजिनरी लाइन है। यहाँ पे है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाली जो लाइन है इमेजिनरी, हम इसकी बात कर रहे हैं। ऑन 22nd दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करता है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। 22nd दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डायरेक्ट रिसीव करता है सन की रेस को, क्योंकि उस टाइम पे साउथ पोल जो होता है वो झुका होता है सन की साइड। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। क्योंकि इस टाइम पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी जो साउथ पोल है, वो टिल्टेड टुवर्ड्स होता है सन के साइड, तो इसीलिए जो सन की रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली पड़ती हैं, यानी डायरेक्ट पड़ती हैं। तो इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर इस टाइम पे बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ लाइट उसको मिलती है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद द लॉन्गर डेज एंड द शॉर्टर नाइट्स। तो इस टाइम पे समर होता है, यानी गर्मी का महीना होता है, गर्मी का सीज़न होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें दिन बहुत लंबे होते हैं और रात बहुत छोटी होती है। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसका जस्ट अपोजिट होता है इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी अगर इस टाइम पे गर्मी है सदर्न हेमिस्फीयर में तो ऑफकोर्स विंटर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस, और अर्थ की इस पोजीशन को हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। ऑन 21st मार्च एंड September 23rd डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21st मार्च एंड 23rd सितंबर को सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इक्वेटर पे। एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। अब नॉर्मल शब्दों में समझिए कि इक्विनॉक्स होता क्या है। इक्विनॉक्स ऐसा समय होता है जब दिन और रात लगभग बराबर होती हैं। इमेजिन करो अर्थ के ऊपर एक तरफ दिन है और दूसरी तरफ रात।
इक्विनॉक्स के समय सन की किरणें इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं, इसलिए दिन भी 12 आवर्स का होता है और नाइट भी 12 आवर्स की होती है। इक्विनॉक्स साल में 2 बार होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 21 मार्च को एंड 23 सितंबर को। On 23 September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. 23 सितंबर को autumn season होता है northern hemisphere में and spring season होता है southern hemisphere में. The opposite is the case on 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. और इसका जस्ट अपोजिट होता है 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम सीजन होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो आप ये पा सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि दिन रात और जो हमारे सीजन्स में चेंजेस आते हैं ये सिर्फ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से आते हैं। यानी हमारे जो सीजन्स चेंज हो रहे हैं, हमारा जो दिन हो रहा है, हमारा जो रात हो रही है, तो वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। थैंक यू।